पहला सवाल राजीव राय जी आपसे, ये जो हुआ, अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम तो जानना चाहते थे कि कौन हमारे साथ है और कौन दगाबाज है। अब दगाबाज कौन है ये आपको अपने आप नहीं पता चलता, उसके लिए राज्यसभा के चुनाव करवाने पड़ते हैं, ये कैसा तर्क हुआ? नंबर एक। और नंबर दो, कहीं ना कहीं मौके की नजाकत को शायद विपक्षी दल समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में, वहां वायनाड में और हिमाचल में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, पॉलिटिकल घटनाएं, उससे कुछ ना कुछ मैसेज तो विपक्षी दलों को मिल ही रहा होगा कि किसकी अंतरात्मा क्यों और क्या कह रही है। जी, आपने एक नाम भूल गए, उसमें चंडीगढ़ का भी नाम जोड़ लेती होती तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वो मैसेज लाउड एंड क्लियर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आया था। तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ का भी जोड़ना चाहिए था उसमें। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है राजीव राय जी, आपकी आवाज पूरी देश को जा रही है। जी जी, आपने जो उदाहरण दिया था उसमें एक नाम चंडीगढ़ का जोड़ना शायद आप भूल गई होंगी या जान से भूल गई। वहां का जो मैसेज था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था लाउड एंड क्लियर। रही बात, दूसरी बात, दगाबाज कौन है ये जानने के लिए मौके की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन मौके पर जो दगाबाजी करता है वही दगाबाज है। हमें तो ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के ने जो तमाचा मारा था चंडीगढ़ में, उसके बाद से कुछ तो नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी पढ़ी होती। लेकिन जो पार्टी ये नारा देती है कि एक अकेला प्रधानमंत्री, एक अकेला मोदी जी, माननीय मोदी जी अकेले 39 पार्टियों के गठबंधन में भी अकेले महसूस करते हैं, और अकेला होने के बावजूद जो अपने को इस बात का दम भरते हैं कि इस बार 400 पार, चाहे मेयर का इलेक्शन हो चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो, अनैतिक तरीकों से बाज नहीं आती भारतीय जनता पार्टी। साम दाम दंड भेद नहीं करके, कैसी भी करके बस चुनाव जीतना है। ये सत्ता की पिपासा इतनी ज्यादा इनके अंदर है कि कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं रह गई। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उन तमाम माननीयों को भी बात कर रहा हूं कि जिस पार्टी के नाम पर, सिंबल पर, वोट पर आप माननीय बने, उस पार्टी को अगर आपने छोड़ दिया तो जनता भी आपको छोड़ देगी। इस दिन में बहुत दूर नहीं है। रही बात अंतरात्मा की, तो अंतरात्मा मौके परस्त नहीं होती, अंतरात्मा स्वार्थी नहीं होती। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने मौका परस्ती को देखकर अगर आप कहीं गए हैं तो अंतरात्मा का नाम मत लीजिए, कि अंतरात्मा हमेशा ईमानदार बातें कहती है, बेईमानी की बातें नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इस तरह का अनर्गल अनैतिक कार्यों से और अपने बाहुबल से, धन बल से, सत्ता बल से अगर सत्ता प्राप्ति के साधन बनाने पर नहीं रोक लगाई गई तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये सबको सोचना होगा। चलिए, ये कह देना लोकतंत्र का खतरा, चलिए आपने चंडीगढ़ की बात उठाई तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो मेयर का पोल था, इसलिए मैंने राज्यसभा के पोल के साथ नहीं उठाया। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था और जो संदेश था उसकी बात कही, तो ये सवाल मैं पास करती हूं शलभ मणि त्रिपाठी जी को, शलभ मणि त्रिपाठी जी को। और सवाल इतना ही है कि सत्ता हो हाथ में तो क्या अंतरात्मा जगाने में आसानी पड़ती है? ये सवाल राजीव राय जी उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। नाविका जी, हिमाचल में कौन सी सत्ता हमारे पास है? हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और अगर इनके फॉर्मूले के हिसाब से चला जाए तो कायदे से तो हमारी पार्टी में टूट होनी चाहिए। लेकिन क्यों टूट हो रही है, इस बात को अगर आप समझना चाहेंगे तब आप समझेंगे, और ये टूट आपकी विचारधारा की वजह से हो रही है। अगर आपकी पार्टी के विधायक इस बात को लेकर घुटन महसूस करते हैं कि उन्होंने सनातन परिवार में जन्म लिया है, सनातन उनका इतिहास सनातन पीढ़ी से जुड़ता रहा है, और आप चाहते हैं कि वो भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, उसके बाद जब सरकार उनको लेकर जा रही है तब भी न जाए, आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, उन आतंकवादियों के मुकदमे जिन्होंने धर्मस्थलों पर हमले किए, और आप चाहते हैं कि आपके विधायक उस पर सवाल न उठाए। आपके परिवार, आपकी पार्टी में एक परिवार पार्टी चलाता है। तो अगर आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं तो शिवपाल यादव जी की अंतरात्मा में क्या हुआ था जब वो अखिलेश जी को छोड़ के चले गए थे, और आज उनकी अंतरात्मा में क्या हुआ कि वापस चले आए हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बजाय दूसरों को दोष देने के, आपको खुद को देखना चाहिए कि आप कौन सी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज देश का एक एक व्यक्ति, इस देश के 140 करोड़ लोग इस बात को समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश किस प्रकार से सशक्त हुआ है। आज हर मोर्चे पर विकास हुआ है, आतंकवादियों का सफाया हुआ है,
और दुनिया के बाहर जो आतंकवादी है उनका क्या हश्र हो रहा है, ये भी सबको देखना चाहिए। तो आज एक प्रकार का विश्वास लोगों के मन में पनपा है, एक लहर चल रही है मोदी जी की, एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि जनता ही चुनकर भेजती है। आप क्षेत्र में जाते हैं और लोग आपसे कहते हैं भाई आप इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी ने भगवान राम के मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी में कहा जाता है कि नहीं भगवान राम काल्पनिक थे, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के एक व्यक्ति रोज रामचरितमानस के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। तो घर परिवार में आदमी जस्टिफाई नहीं कर पाता। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमएलए ने मुझसे कहा कि मेरे घर के लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं गए मंदिर, आपको कहा था मुख्यमंत्री जी जाने को तो आप क्यों नहीं गए, आपको न्योता आया था आप क्यों नहीं गए। तो जब फोटो हो गई, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, लेकिन अंतरात्मा बाद में बोली। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ना सिर्फ वहां पर आप राज्यसभा का चुनाव हारे हैं, बल्कि शायद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। संजय झा, ये बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये बात उत्तर प्रदेश की भी सिर्फ नहीं है। जिस पार्टी के लीडर जिस अलायंस में है, ये बीजेपी की भी बात नहीं है, आप जिस अलायंस का दावा करते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि हम सब विपक्षी दल एक साथ हैं, उसी इंडी गठबंधन ने आज आपको जो सबसे बड़ा एक वेकअप कॉल दिया है वो दिया है केरल के वायनाड सीट पे, जब उन्होंने सीपीआई की कैंडिडेट उतार दी है। जब राहुल गांधी का ही कुछ नहीं बचा तो फिर बाकी कौन बचेगा? और ये सवाल कांग्रेस के लिए और विपक्षी दलों के लिए सोचना क्या जरूरी नहीं है? नाविका जी, देखिए, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ हिमाचल या किसी राजनीतिक दल का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर त्रिपाठी जी या जो भी भाजपा के जो भी प्रवक्ता हैं, नाम है, उन्होंने बड़ा उपदेशक के जैसा एक प्रवचन दिया। मैं समझता हूं कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा ये मसला है कि आज एक राजनीतिक दल इतनी निर्लज हो चुकी है, इतनी बेशर्म हो चुकी है कि उसको जब चंडीगढ़ में उन्होंने दिन दहाड़े एक फरेब किया, पकड़ा गए, कैमरा में पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना, सत्ता के लोभ में इतना नशा है, ये इतने पागल हो चुके हैं, और ये इनका अहंकार जो है कि हम तो तीसरी बार जीत ही रहे हैं, तो जो चाहे करो। ये तो हंस रहे, देखिए हमारे चैनल पे हंस भी रहे हैं। देखिए, इनमें मैं समझता हूं कि नैतिकता, सिद्धांत, उसूल, आदर्श, ये शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। आपकी बौखलाहट अब आप ये देखिए, इस बात सुनिए, आपको हमने टोका था, हमको बोलने दीजिए 2 मिनट। आप ये देखिए, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, रोज बजे लोकतंत्र का बाजा। ये कहते हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमने देखा मणिपुर में कितना अच्छा काम किया। हमने देखा 48 लाख लोग कानपुर के स्टेशन में 2 बजे रात को। आज मणिपुर से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल लौट आइए। मणिपुर की बात हम रोज करते हैं संजय झा जी, आज दरखास्त है मेरी, आज केरल की बात कर दीजिए ना। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि अगर आप बीजेपी को निर्लज बता रहे हैं तो आप शायद सीपीआई को भी निर्लज बताएंगे, क्योंकि वायनाड में उन्होंने भी कैंडिडेट उतार दिया। अब सीपीआई निर्लज है, सीपीआई के साथ आपकी दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है, नहीं है, देश को बताइए ना। नाविका जी, मैं जवाब दे रहा हूं, हमको 1 मिनट तक सुन लीजिए। 48 लाख हमारे युवा 60,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए निकले रात को, वो एग्जाम में भी पेपर लीक हो गया। यही इसी को कहते हैं शासन, सुशासन। देखिए, ये सरकार नहीं चला सकते, इनको सिर्फ चुनाव लड़ना आता है, वो भी जुमलों की बारिश, झूठ के पहाड़ पर। ये सरकार झूठी है, और मैं तो खुलेआम कहूंगा, अब की बार झूठ की हार होती रहेगी। जहां